नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ रोली में। मैं आपको अब सिखाऊंगी लय और ताल। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको ये सिखा पाऊँ, क्योंकि इसको लेके ज़्यादातर लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो लय और ताल ये दोनों एक साथ ही हम समझेंगे। 7 सेशन का टारगेट लिया है मैंने और कोशिश पूरी रहेगी कि इन 7 सेशन में मैं आपको पूरा लय और ताल सिखा दूँ। सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल वॉइस ऑफ रोली, जिससे कि आपका कोई सेशन मिस ना हो। एक बार हम देखते हैं और फिर वो इधर उधर यूट्यूब के वीडियोस में गुम हो जाता है। सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन प्रेस कर देंगे, तो जब भी मैं नया वीडियो डालूंगी वो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। लय हम किसे कहते हैं? लय और ताल। ताल जो होती है वो पूरी तरह से लय पे डिपेंडेंट होती है। लय क्या होता है, अगर हम बिल्कुल एज ए लेमैन समझें तो जो हमारी गाने की एक समय की निश्चित चाल जो चल रही है उसको हम लय कहते हैं। अब मैं इसको थोड़ा और एलेबोरेट करूं। समय की निश्चित चाल को लय कहते हैं या स्थिर चाल को लय कहते हैं। समय की स्थिर चाल मतलब एक ही स्पीड से गाना जो हमारा है उसकी जो स्पीड डिसाइड होती है कि किस स्पीड में गाया जाएगा, उसको हम उसकी लय कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई भी गाना गाते हैं, भजन का एग्जाम्पल लेती हूँ क्योंकि जनरली हम भजन गाते हैं और भजन के साथ हमारी यूँ क्लैपिंग चलने लगती है। तो जो ये क्लैपिंग चल रही होती है वो तो हो गई हमारी ताल, और जिस स्पीड में हम गा रहे हैं वो हो गया उसका लय। मैं 3 तरह की स्पीड लेकर आपको एग्जाम्पल देती हूँ लय का। लय, मान लीजिए हम गा रहे हैं ओम जय जगदीश हरे, बहुत ज़्यादा टाइम है हमारे पास और आराम से पूजा करना चाह रहे हैं, तो हम कैसे गाते हैं? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तो अगर आप क्लैपिंग देंगे तो ऐसे तो नहीं देंगे ओम जय जगदीश हरे, ये तो आउट ऑफ बीट हो गया। हम क्लैपिंग कैसे देते हैं? ओम जय। अगर मान लीजिए हमारे पास थोड़ा कम समय है, हमें जल्दी पूजा कंप्लीट करनी है, तो हम कैसे गाएंगे? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये लय चेंज हो गया। लय जो होता है वो ये नहीं होता है कि किस तरह से गा रहे हैं। लय समय की जो निश्चित चाल, और मान लीजिए बिल्कुल ही लेट हो रही है, जल्दी 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 कहीं निकलना है और जल्दी से पूजा भी करनी है, तो हम कैसे गाएंगे? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तो ये 3 तरह की लय हो गई। तो अब बेसिकली होता यह है कि एक ताली से, एक बीट से दूसरी बीट पर जाने में जो ये टाइम लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो बीच का एक आ रहा है वो हमारी होती है लय। एक मात्रा से, एक बीट से दूसरी बीट तक जाने में हम कितना समय ले रहे हैं उससे लय डिसाइड हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड हो जाता है कि गाना किस लय में चलेगा। अब उस लय के अकॉर्डिंग उस पर ढोलक तबला दिया जाता है। तो ये जो ढोलक तबला पीछे बजता है उसे हम कहते हैं ताल। लय की हमारी अलग सीरीज चलेगी, लय अभी हम नहीं चर्चा कर रहे हैं क्योंकि लय अपने आप में एक ब्रॉड वास्ट चैप्टर हो जाता है समझने के लिए। ताल पहले हमें समझना ज़रूरी है, लय तो कोई और फिक्स कर देता है, गाते हम ताल पर हैं। तो ताल जो होती है वो जो साथ में चल रही है उसे कहते हैं, आप ये समझ लीजिए। ताल जो है वो हमारे लय को एक समय में, एक फ्रेमवर्क में बांध कर रखता है, जिसे हमें पता रहे कि हमें कितनी देर में गाने को गा लेना है। एक जो फ्रेमवर्क देता है लय को वो होता है हमारा ताल। वो समय को बांधता है कि आपको इस समय में गाकर ख़त्म करना है, इस वर्ड से इस वर्ड पे इतनी देर में चले जाना है। वो पूरा एक कागज़ पर लिखा हुआ होता है कि किस किस बोल पर कितनी देर लगानी है। आपने देखा होगा जब सिंगर्स गाते हैं तो सामने एक स्टैंड पे लगा होता है जिसे देख कर गाते हैं, तो उस पर यही लिखा होता है कि कितनी देर में कितने ताली में कितने वर्ड गा लेने हैं। जैसे मान लीजिए हम एक वर्ड ऐसे गा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम ऐसे भी गा सकते हैं ओम जय जगदीश, ऐसे भी गा सकते हैं, या फिर ओम जय जगदीश, ओम जय एक ताली पर भी ले सकते हैं, या ओम जय जगदीश ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लय के कैटेगरी में आ जाती हैं। अभी हमें क्या समझना है? ताल। ताल तो ये जो बीट चल रही होती है उसे ही हम ताल कहते हैं। अब ताल कई तरह के हो जाते हैं। ये बीट जो है एक निश्चित काउंट के बाद रिपीट होती है। जैसे मान लीजिए ऐसे चलेगी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, या कैसे चलेगी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, या
1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलेगी। तो ये जो जितने के बाद रिपीट हो रही है उतनी बीट्स की, या हिंदी में हम मात्राएं कहते हैं, उतनी मात्रा की ताल कही जाती है। मात्राओं के बेसिस पे ताल 6 से लेके 16 तक होती हैं, और 16 से भी ज़्यादा, मतलब बहुत सारी मात्राओं की ताल होती है। बट कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट ताल हैं जो हर गानों पे फिक्स होती हैं, हर गानों में यूज़ होती हैं। तो उनका एग्जाम्पल लेकर हम शुरू करते हैं। बेसिक बिल्कुल समझना कि ताल होती क्या है, ताल से रिलेटेड टर्म्स क्या होते हैं। मैं आपको बिल्कुल क्लासरूम टीचिंग की तरह पेन एंड पेपर पे समझाऊंगी। उसके दो रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न कि जो डिजिटली चलता रहता है और लोग पीछे से एक्सप्लेन करते हैं, उसमें मैं समझाने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। मुझे सबसे अच्छा समझाना लगता है पेन एंड पेपर लेकर समझाना। और दूसरा कि जो डिजिटली इतना सारा बनाया जाता है, मैं अपने वीडियोस खुद बनाती हूँ, तो उतना ज़्यादा डिजिटल बनाना मुझे अभी एडिटिंग नहीं आती है, इसलिए मैं कंफर्टेबली पेन एंड पेपर पे समझाऊंगी। बस वादा इतना है कि मैं समझा लूँगी। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लासरूम टीचिंग पे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी ठेका, विभाग, मात्रा, ताली, खाली, सम। और एग्जाम्पल लेकर समझाना हमेशा आसान होता है, तो मैं एग्जाम्पल लूँगी दादरा ताल, कहरवा ताल और तीन ताल का। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि कैसे हम जानते हैं कि क्या बेसिस होता है, किस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं कि ये दादरा ताल है, कहरवा ताल है। तो यही सारे बेसिस होते हैं, ये जो चीज़ें हैं ये बेसिस होती हैं किसी भी ताल को डिवाइड करने का। सबसे पहले आपने सुना होगा कि जो ताल चलते हैं वो किस तरह से, धा धिन धा गे, इस तरह करके चलते हैं ना, धा धिन धिन धा धा धी ना ती, इस तरह से करके। तो ये जो धा में गुथे हुए ताल होते हैं, जैसे मान ली फॉर एग्जाम्पल अगर हम तीन ताल लेते हैं तो ये ऐसे चलता है, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, इस तरह से चलता है। तो ये जो धा धिन धिन धा करके कंपोज्ड है उसे हम कहते हैं किसी भी ताल का ठेका। और ये जो ये ताली और ये फिंगर्स चल रही हैं ये हो गई धा धिन धिन धा। ये जितनी बार धा धिन धिन धा ये सब आ रहा है उसको काउंट कर रहे हैं हम, धा धिन धिन धा ऐसे करके। ये होती हैं उसकी मात्राएं। जितनी मात्राओं को हम इंग्लिश में बीट्स कहते हैं, जो बीट चल रही है गाने की बीट सुनो, ये होता है वो असली में मात्राएं होती है कि कितने बार ये जो है इसमें। अब ये जो मात्राएं होती है, जैसे ये 16 मात्रा की ताल होती है तीन ताल, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, ऐसे करके चलता है। तो ये 16 मात्राएं जो हैं उनको चार चार करके एक साथ क्लब कर दिया गया है। जैसे धा धिन धिन धा एक साथ आएगा, फिर धा धिन धिन धा एक साथ आएगा, फिर धा तिन तिन ता एक साथ आएगा, फिर ता धिन धिन धा एक साथ आएगा। तो ये जो कैटेगराइजेशन अभी मैं जब बनाऊंगी चार्ट तो सब समझ में आ जाएगा, उसे हम कहते हैं विभाग। ठीक है, अब हम कैसे कर रहे हैं, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, तो ये इसे कहते हैं ताली। उसके बाद क्या रहा है, धा तिन तिन ता, तो ये धा जो छोड़ रहे हैं धा, इसे हम कहते हैं खाली। और जो पहली मात्रा धा, जिसकी भी पहली मात्रा किसी भी ताल की जो पहला बोल होता है ठेके का धा, वो हमारा कहलाता है सम। उसको हम एक क्रॉस से दिखाते हैं। तो खाली को हमेशा एक जीरो से जब हम लिखते हैं दिखाते हैं, और पहली मात्रा को हमेशा हम एक क्रॉस से दिखाते हैं जिसे कहते हैं हम सम। तो अब चलते हैं और समझते हैं कि ये ताल क्या, यही चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे आपके ताल डिवाइडेड होते हैं कि ये 6 मात्रा की ताल है, 7 मात्रा की ताल है, 8 मात्रा की ताल है, और उनके नाम। तो ये चीज़ एक आपको जो है वो देखते देखते पढ़ते पढ़ते आपको समझना होगा कि जैसे दादरा बोला गया तो आपके दिमाग में फट से आ जाए कि हाँ ये 6 मात्रा की होती है और इसका धा धीना धातुना होता है और 2 विभाग होते हैं। इतनी सी चीज़ आपको समझनी होगी। तो जो दादरा ताल होती है वो 6 मात्रा की होती है, कहरवा ताल जो होती है वो 8 मात्रा की होती है, और तीन ताल जो होती है वो 16 मात्रा की होती है। तो सबसे पहले हम दादरा ताल का नहीं, हम सबसे पहले तीन ताल का एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि तीन ताल सबसे बड़ी होती है, उसमें सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। तो तीन ताल पहले से हमें ये बात पता रहेगी कि जो तीन ताल होती है उसमें 16 मात्राएं होती हैं। 16 कैसे, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। तो ये हमें पता है। जैसे ही तीन ताल आया, अच्छा 16 मात्राओं का ताल है, 4 इसमें विभाग होते हैं, 4 विभाग 16 मात्राएं, तो एक में
एक विभाग में 4 मात्रा आती है और इसमें पहली, पांचवी और 13वीं मात्रा पर ताली होती है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये भी हमें आता है कि इस पे होती है ताली। और खाली किस पे आ रही है? 9वीं पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 जो छोड़ रहे हैं वो हो गया खाली। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं अब मैं आपको समझाऊँ। अब पूरी तरह से समझ में आ जाएगा आपको कि क्या होता है। ये चीज़ें हमें पहले से पता हो गई। तो आप बनाइए अपने 4 विभाग, 1 2 3। अब ये कितना हो गया? 1 2 3 4 विभाग हमारे बन गए। अब आपको पता है कि 16 मात्राएं होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ 16 मात्राएं, एक विभाग में 4 मात्राएं होते हैं। 1 2 3 4, फिर ये हो गया 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हमने लिख लिया। अब ये क्या हो गया हमारे? ये एक विभाग 1, ये लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। विभाग 1 हो गया। ये हो गया आपका विभाग 2, ये पूरा। और ये हो गया आपका विभाग 3, ये पूरा। और ये हो गया आपका विभाग 4। तो जो कि थ्योरेटिकली हम जानते हैं, पहले से हमने पढ़ रखा है कि इसमें 4 विभाग और 16 मात्राएं होती हैं। तो हमने 4 विभाग और 16 मात्राएं बना लिए। अब हमें ये भी पता है कि इसके बोल क्या होते हैं। तो आप लिख लीजिए बोल को, धा, धिन, धिन, धा। ठीक है। उसके बाद आता है फिर से धा, धिन, धिन, धा। उसके बाद हमारा आता है धा, तिन, तिन, ता। फिर आता है ता, धिन, धिन, धा। ये जो बोल है वो कई जगह अलग तरह से भी लिखे रहते हैं। तो जो भी है मतलब गलत कुछ नहीं है, ये रहे तो ज़्यादा सही है। तो ये हमने 16 मात्राएं लिख ली। देखिए, धा धिन धिन धा, 1 2 3 4, धा धिन धिन धा, 5 6 7 8, धा तिन तिन ता, 9 10 11 12, ता धिन धिन धा, 13 14 15 16। ये अब सबसे पहले तो सम का निशान लगा दीजिए। सम, ये हर ताल में सम पहली बोल पर आता है, पहली मात्रा पर आता है। ये लग गया सम का निशान। अब हमें थ्योरेटिकली पता है कि पहली, पांचवी, 13वीं मात्रा पर ताली आती है। तो पहली मात्रा पर जब सम पे अगर ताली है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब समझ जाइए कि सम पर पहली ताली आ गई। तो ये अंडरस्टूड हो गया कि सम पर कुछ नहीं लिखा है मतलब सम पर पहली ताली आ गई। अब दूसरी ताली कहाँ आती है? 5वीं मात्रा पर। तो दूसरी ताली, इसके नीचे 2 लिखेंगे, 1 नहीं, क्योंकि 1 ये मान लिया गया, अंडरस्टूड हो गया। आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि अगर सम के नीचे कुछ नहीं लिखा है दैट मीन्स कि यहाँ 1 लिखा है। फिर दूसरी ताली आ गई हमारी 2, ताली नंबर 2 आ गई 5वीं मात्रा धा पर। फिर 9वीं, अभी ये बाद में बताऊंगी। फिर तीसरी ताली आती है हमारी यहाँ पर 13वीं मात्रा पर ता पर। तो ये लिख दिया 3। अब हमें पता है कि हमारा खाली जो है वो 9वीं मात्रा पर आता है। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, धा। ये जो है 9वीं पर आ रहा है। तो खाली को हमेशा एक 0 से दिखाते हैं। तो इसके नीचे हमने लिख दिया 0। तो ये पूरा हमारा बन गया। देखिए, अब ये अगर आपको ताल रीड करने को दे दिया जाए इस तरह तो आप फटाफट देखकर बता देंगे कि यह भले आपको नाम नहीं पता हो लेकिन आप इतना देख ले रहे हैं। अच्छा 16, ये 16 मात्रा की ताल है। 1 2 3 4, इसमें 4 विभाग हैं। इसमें पहली, 5वीं और 13वीं मात्रा पर ताली है और 9वीं मात्रा खाली है। ये पूरा अगर आपको बोला जाए कि लगा कर दिखाइए तो आप, अगर आता भी नहीं है तब भी इस तरह पढ़ते हुए, अच्छा पहली पे ताली है धा धिन धिन धा,
फिर पांचवी पर ताली है, धा धिन धिन धा, फिर खाली है, धा तिन तिन ता, फिर ताली है, धा धिन धिन धा। ऐसे आप आराम से लगा के दिखा सकते हैं। ये मैं आपको बता रही थी कि किस तरह पढ़ना है, कि आप देख लीजिए, अच्छा ताली है, अच्छा खाली है, इस तरह से बना दिया। तो ये हो गया हमारा 3 ताल। अब हम दूसरा करते हैं अपना कहरवा ताल। अब तो आपको सब समझ में आ गया होगा। पहले मैं बना देती हूँ, आप उसको गेस करिए, फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। कहरवा ताल मैं बनाने जा रही हूँ, आप गेस करेंगे, आप मुझे बताएंगे इसमें कितनी मात्राएं, कितने ताल, कितने विभाग हैं। उसके बाद से फिर मैं डिस्कस करूंगी। ये मैंने कहरवा ताल बनाना शुरू कर दिया, लिख दूं यहाँ कहरवा, ठीक है। ये बन गई हमारी कहरवा ताल शुरू। अब आप चलिए, पहले ही समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने क्या बना दिया। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आपको खुद देखना है इसमें। अब मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। आप मुझे क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर आपको सोचने हैं, बता तो पाएंगे नहीं, हम तो सामने है नहीं, तो एनीवेज क्या क्या बोलने हैं। सबसे पहला, कितने विभाग हैं इस ताल में, नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन, कितनी मात्राएं हैं इस विभाग इस ताल में। नंबर 3 क्वेश्चन, ताली कितनी है। पहला क्वेश्चन ताली से रिलेटेड। दूसरा, ताली कौन सी मात्रा पर है। ठीक है। और 5वां क्वेश्चन है मेरा कि खाली कौन सी मात्रा पर है। और जो सबसे बेसिक क्वेश्चन हो गया, जो शुरू में ही पूछ लेना चाहिए था मुझे 0 नंबर क्वेश्चन करके, यह कौन सा ताल है। देखिए पूरा आपका बन गया। यह कौन सा ताल है, आप अब तक आपने सोच लिए होंगे आंसर। चलिए मैं भी बताती हूँ। यह कौन सा ताल है, यह कहरवा ताल है। इसमें कितने विभाग हैं, इसमें 1 2 विभाग हैं। इसमें कितनी मात्राएं हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 मात्राएं हैं। इसमें ताली कितनी है, ताली तो कहीं लिखा ही नहीं है। अच्छा, सम पर तो कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब सम पर पहली ताली है। अगर सम के नीचे 0 लिखा होता मतलब समझ जाते कि सम पे ताली नहीं, खाली है। सम पे कुछ नहीं लिखा है, सम मतलब ये पहली मात्रा हमारी, तो मतलब वहां पर एक ताली है। अच्छा, तो ताली कितनी है, 1 है। ताली कौन सी मात्रा पर है, ताली पहली मात्रा मतलब कि सम पर है। खाली कौन सी मात्रा है, खाली मतलब 0, खाली 5वीं मात्रा पर है। अब मैं बोलूं इस ताल को लगा कर दिखाइए, तो लगाना कैसे है। धा गे ना ती ना क धी ना। आप देखिए, धा पहली पे ताली आ गई, गे ना ती, फिर खाली आ गई 5वीं पे, ना क धी न। धा गे ना ती न क धी न, धा गे ना ती न क धी न, धा गे ना ती न क धी न। इस तरह से ये हो गई हमारी कहरवा ताल। चलिए अब जब ताल सिखा ही रही हूँ तो एक तीसरा एग्जाम्पल लेकर, जो कि है हमारी दादरा ताल, उसको भी सिखा देती हूँ। इसमें भी मैं ऐसे ही करूँगी, मैं पहले बनाऊंगी और फिर आप सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे, अपने आप को देंगे, क्योंकि हमारी ये ऑनलाइन क्लास है।
ताल को एक बार रीड करिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने दादरा ताल ही लिख दिया है, दादरा ताल, दादरा ताल। ठीक है, ये हमारी दादरा ताल है। इसमें 2 विभाग होते हैं, 1 2। इसमें 6 मात्राएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका ठेका है धा धीना धा तीना, कहीं कहीं इसको धा धीना धा तूना भी कहा जाता है, दोनों सही हैं। ठीक है, इसमें पहली मात्रा पर ताली और चौथी मात्रा पर खाली होता है, और इसे लगाकर दिखाना हो तो धा धीना धा तीना, धा धीना धा तीना, धा धीना धा तीना, धा धीना धा तीना। तो ये है दोस्तों हमारी ताल की पहली क्लास, और इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो दोस्तों ये हो गई हमारी ताल की पहली क्लास पूरी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए और पेशेंस से, फॉरवर्ड मत करिए, क्योंकि आप फॉरवर्ड करेंगे फिर एक एक पॉइंट में ऐसी चीज़ें हैं कि फिर आपको रिवाइंड करना पड़ेगा। थोड़ा सा पेशेंस है, आप कुछ कर रहे हैं इसको वीडियो को चला के छोड़ दीजिए, कान में बस पड़ता रहे तो भी आप समझ जाएंगे। अभी हम 4-5 क्लास और लूँगी मैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपके ताल और लय ये चीज़ पक्की कर पाऊँगी। इसीलिए मैंने इस प्लेलिस्ट का नाम ही दिया है अपनी, लय और ताल से दोस्ती। और आपको भी मेरा ये सपोर्ट करना होगा कि आपको जो नहीं समझ में आ रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में या voiceofroli@gmail.com या roli@voiceofroli.com कहीं भी आप पूछिए, मैं आपको आंसर करूँगी। और दूसरा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और इसलिए भी कि कभी कभी हम जनरली कहीं देखते हैं एक वीडियो अच्छा लगता है, फिर वो कहीं मिस हो जाता है, यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस होते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो जब भी मैं नया सेशन डालूंगी आपके पास सीधे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिया तो एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वॉइस ऑफ रोली ने ये नया चैप्टर अपलोड किया है, और आप फटाफट उसे देख सकते हैं। एटलीस्ट ये 6-7 सेशन में ताल और लय हमारी पक्की हो जाएगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, और ताल को समझिए। बिल्कुल मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है और समझ में आ जाता है, उसके बाद बहुत ही मज़ा आता है, गाने को हम एक नए नज़रिए से सुनने और देखने लगते हैं। नमस्कार।